Welcome students to the next video lecture of class 10th English. We were discussing the chapter of Bholi, which is chapter 9. The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली डर गई। वह नहीं जानती थी कि स्कूल क्या भला है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया और उसे बेच दिया गया था। नहीं नहीं, वह डर से चीखी और उसने अपना हाथ अपने पिता के हाथ से छुड़ा लिया। What is the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? क्या हो गया तुम्हें, मूर्ख? रामलाल ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। फिर वह अपनी पत्नी से बोला, इसे आज कुछ नए कपड़े पहनाओ। अगर ये ऐसे कपड़े पहन के जाएगी तो हमारे बारे में स्कूल की टीचर और बाकी सभी स्कूल की लड़कियाँ क्या सोचेंगी? न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर वल्ली. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं सिलवाए गए थे। वह अपनी बड़ी बहनों के जो पुराने कपड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे, उन्हें ही पहनती थी और ना तो कभी उसके कपड़ों की मरम्मत की जाती थी, ना ही वो कपड़े धोए जाते थे अच्छी तरह से। लेकिन आज भोली का सौभाग्य था कि उसको ऐसे कपड़े पहनने के लिए मिले जो उसकी बहन के थे और बहुत ज़्यादा बार धोने से वो सिकुड़ गए थे और अब चंपा को छोटे हुए थे। चंपा उसकी बहन का नाम था। भोली को आज नहलाया गया था, उसके सूखे बालों में तेल भी लगाया गया था। तब उसे विश्वास हो गया कि वो ऐसी जगह जा रही है जो जगह उसके घर से अच्छी है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. जब वे स्कूल पहुँचे तो बच्चे क्लास में पहले से बैठे थे। रामलाल ने अपनी बेटी भोली का हाथ प्रिंसिपल को सौंप दिया। अकेले रह जाने के कारण भोली की आंखों में डर दिखाई दे रहा था और वो चारों तरफ देख रही थी। वहाँ पर स्कूल में बहुत सारे कमरे थे और कमरों में लड़कियाँ चटाइयों पर बैठी हुई थीं। या तो वो पुस्तक पढ़ रही थीं, किताब पढ़ रही थीं, या फिर वो स्लेट्स पर लिख रही थीं। प्रिंसिपल ने भोली से कहा, एक कोने में बैठ जाओ। यू आर वॉचिंग दर्शन सर ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स ऑफ क्लास 10th English.